जब एंट्री हुए तो मैंने कहा ये तो वो नहीं है जिनको मैं प्यार दी बिकॉज ऑफ द लुक। या बिकॉज ऑफ माय बियर्ड। उनकी टीम ने मुझे कॉल की और जब टीम ने मुझे कॉल की दे बोले कि आपका कमर्शियल फहद मुस्तफ़ा ने देखा, आपको रेकमेंड कर रहे हैं ड्रामे के लिए, तो प्लीज आप ऑफिस आ जाए। जब मैं फिर ऑफिस गया, फहद मुस्तफ़ा वो सिटिंग ओह माय गुडनेस, सर आई लव यू। बट इंडस्ट्री है कैसी, नए लोगों को वेलकम करती है, टॉक्सिक है, मुश्किल है क्या है? अच्छा मैंने तो देखा भी नहीं, अब देखा मैंने एक्सप्रेशंस। आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट सम गुड आंसर। आई वाज टोल्ड कि सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मत बताओ कि यू आर मैरिड। यहाँ तक बात आ गई कि मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे कुछ पिक्चर्स उन्होंने कहा छुपा दो, मतलब मुझे इतना फोर्स किया गया कि छुपा दो, नहीं पागल तुम अभी भी स्टार्ट कर रहे हो। आई यूज्ड टू गो टू एजेंसीज टू ऑडिशन, तो वो बहुत इंसल्टिंग था बिकॉज वो बहुत इंसल्ट करते थे। दे यूज्ड टू बी लाइक नहीं तुम्हारे दांत ठीक नहीं है। मैं ऐसे बैठा होता तो इतने ही फासले में एक उनका बंदा आता था, वो दूसरे बंदे को कह रहा था इसको क्यों बुला लिया आज। बट देन यू गेट टू नो कि ये तो बहुत ही फेक और अलग दुनिया है। और आप जो एक्टर्स को देख रहे होते हो टीवी पे, वो रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट है, वो बिल्कुल वैसे नहीं है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब हम उन लोगों को इंटरव्यू करते हैं जो इंडस्ट्री में नए आते हैं और अपने टैलेंट से पहली या दूसरी एपिसोड में ही हमें इम्प्रेस कर जाते हैं। आज जो मेरे गेस्ट हैं उनके साथ भी यही हुआ। मैंने प्यार दीवानगी देखना शुरू किया एंड आई वाज लाइक ओह गॉड, दिस गाय इज़ रियली टैलेंटेड एंड आई एम रियली लाइकिंग हिज परफॉर्मेंस। हमारी उनसे बातचीत हुई, लेकिन हमने सोचा चलो थोड़ा ड्रामा आगे जाता है फिर इंटरव्यू करेंगे। वो थोड़ा आगे जाने में उनका कैरेक्टर ही उस ड्रामे से एग्जिट कर गया क्योंकि हम टाइमिंग की वजह से इंटरव्यू नहीं कर सके। लेकिन आज वो हमारे साथ हैं स्टूडियो में। मैं बात कर रही हूँ शुजा असद की। ही इज़ अ न्यू एंट्री इन द इंडस्ट्री एंड जो काम का हमने अभी तक देखा है बहुत अच्छा लग रहा है। उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, इनफैक्ट शायद कुछ भी नहीं जानती हूँ, तो आज ये मौका है कि मैं और आप दोनों उनके बारे में जानेंगे। तो आइए मिलते हैं शुजा से। अस्सलाम वालेकुम शुजा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मैंने कोशिश की 2-3 बातें शुजा से पूछने की, लेकिन वो मुझे मज़ा नहीं आया कि मैं उसको इंटरव्यू के शुरू में इंट्रोडक्शन में बताती। तो मैंने कहा लेट्स कीप इट सिंपल और जैसे जैसे हम गुफ्तगू करेंगे तो लोगों को खुद ही पता चलती जाएंगी आपके बारे में चीज़ें। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल आप घबराए हुए हैं? मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। क्यों? बट एक्साइटेड हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट लाइक मैं देख रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इतने सालों से आपको सिर्फ यूट्यूब पे देखता आ रहा हूँ, तो अब फाइनली आई गेट टू सी कि कैमरे के पीछे क्या है, क्या हो रहा है सब। अच्छा मेरे साथ जब आप एंट्री हुए तो मैंने कहा ये तो वो नहीं है जिनको मैं प्यार दी बिकॉज ऑफ द लुक। या बिकॉज ऑफ माय बियर्ड। हाँ बट इट्स नाइस, फ्रेश चेंज लग रहा है। एंड अच्छा मुझे लग रहा है आप वो कैरेक्टर हैं या वो एक्टर हैं जो किसी भी कैरेक्टर में जाके बस जाते हैं, यू नो आप पे सूट कर जाता है वो। बिकॉज जो हमने प्यार दीवानगी में आपको देखा टू व्हाट मतीन और जो अभी शुजा मेरे सामने बैठे हैं, दोनों बड़े डिफरेंट लग रहे हैं मुझे। आप लोगों का क्या ख्याल है? ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। इनफैक्ट अभी जो मैं 2 और ड्रामे कर रहा हूँ उसमें भी बहुत डिफरेंट लुक रखने की कोशिश की। आई ट्राई कि डिफरेंट ही लगूँ, शुजा ना लगूँ, यू नो। तो आपका होता है ये आपके जहन में है कि मैं अपनी लुक्स के साथ खेला करूँ या उसके मुझे बहुत मज़ा आता है कोई चेंज लेकर आऊँ एवरी टाइम यू डू समथिंग? कि अगर मैं फॉर एग्जांपल प्यार दीवानगी के लिए जो मैं कैरेक्टर कर रहा था तो वो ऑब्वियसली इतना ग्रूम नहीं था। सो इवन लाइक जो मेरी स्टबल गर्दन तक आती थी, द डायरेक्टर आबिद सर ही वाज लाइक कि नहीं इसको शेव मत करो, लाइक उसको रहने दो, थोड़ा सा मैला लुक रखने दो। मेरे पिंपल्स आ जाते थे तो ही यूज्ड टू बी लाइक नहीं इस पे मेकअप नहीं कराओ, रहने दो। कि एक तुम बहुत ही एवरेज थोड़े से गरीब लड़के हो, 70 सीसी पे घूमते हो, तो यू नो उसको रखो। ओके या अच्छा टेल मी कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, क्या किया हुआ है? बहुत स्कूल्स चेंज हुए मेरे। पहले जो है ना हम बिल्कुल वो वाइवा की तरह बेसिक सवाल पूछेंगे, फिर हम थोड़ा कैजुअल सवालात पे आएंगे, फिर डेप्थ में जाएंगे। ओके अब शुरू से लाइक ऑब्वियसली हेड स्टार्ट, देन सिटी स्कूल, तो फिर वो बदलते गए। फिर मैं आई थिंक आई वाज 7 जब मुझे हॉस्टल में डाल दिया 2-3 सालों के लिए लॉरेंस कॉलेज मरी में। और फिर वहाँ से वापस आया। फिर स्कूल्स बहुत चेंज होते रहे मेरे। फिर एक स्कूल था जहाँ पे मैं 6-7 साल टिक गया फाइनली। बट बाय द टाइम मैं मैट्रिक जब करने लगा तो ऑब्वियसली मुझे मैट्रिक नहीं करना, मैं ओ लेवल्स करना चाहता हूँ प्राइवेटली। सो अगेन अल्हम्दुलिल्लाह दबा के फेल हुआ उसमें। तभी एक्टिंग में आ गया। तो था कि मैं एक्टिंग में आऊँगा, शुरू से आइडिया था आपको ये? आइडिया नहीं था बट शौक था। ऑब्वियसली ओ लेवल्स जब किया और जब फेल हुआ तो माय मॉम वाज लाइक तुम फैमिली बिजनेस में आ जाओ इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी। तो मैंने कहा ठीक है, बट कुछ टाइम काम करने के बाद आई वाज लाइक आई वांट टू एक्ट। तो आई थिंक 2019 2019-20
में। लेकिन आइडिया कैसा है कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, या बचपन से शौक बचपन से शौक था, लेकिन बात नहीं करते थे उस पे, उसको परसू नहीं किया? सो बचपन से शौक था बिकॉज ऑफ माई डैड, ही वॉज अ बिग मूवी कलेक्टर। उनको बहुत सारी वो मूवीज़ कलेक्ट करते थे अपने पास DVDs वगैरह में, और VCR वगैरह जो होता था। तो आपने VCR पे देखी? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। ग्रोइंग अप स्टार्टिंग वहीं से हुई, पे DVDs जो आती थी, तो रॉबिन विलियम्स, अनिल कपूर, इन सबको देखते हुए बड़ा हुआ। और बट कभी कॉन्फिडेंस नहीं था टू परफॉर्म लोगों के सामने। बहुत लेट आया कॉन्फिडेंस मुझ में। तो स्कूल कॉलेज में भी कभी किसी थिएटर में, ड्रामे में, नहीं, स्कूल प्लेस में? अगर स्किट्स होती भी थी तो आई वुड लाइक होस्ट इट, बट आई वुडंट बी एबल टू एक्ट बिकॉज मैं बहुत नर्वस और अंडर कॉन्फिडेंट। बट होस्टिंग के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ठीक थी, मतलब ऐसे स्कूल की तो होस्टिंग होती है ना कि अपकमिंग बच्चा ये आ रहा है तो बस ये बोल दिया आपने स्कूल में स्किट में, ये होता था। बट या तो कौन सी फिल्म्स ने आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया? हॉलीवुड, बॉलीवुड, या कोई एक एक्टर स्पेशल? फॉरेस्ट गम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। जब मैंने पहली बार फॉरेस्ट गम देखी काफ़ी छोटी एज में, और बट ड्रामों की इंस्पिरेशन मुझे सलीम शेख साहब से मिली। उनका एक ड्रामा था सुनहरे दिन। आई डोंट नो अगर आपको याद है। एक्चुअली मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स भी देखी हैं। जी मैंने डाली है। नाउ आई कैन कनेक्ट। सो ड्रामों की इंस्पिरेशन वहाँ से आई, और फिर उसके कुछ सालों बाद आई सॉ मैं अब्दुल कादिर हूँ, और फहद मुस्तफ़ा, और फिर उसके आई थिंक कुछ टाइम बाद मैंने देखी थी बशर मोमिन, फैसल कुरैशी सर की। ये तो आप बड़े उस तरीके से ना नाम लेते जा रहे हैं। हाँ नहीं वाकई में, तो मैं ये देखते देखते फिर मुझे ड्रामों की बहुत इंस्पिरेशन हुई। मैंने मुझे हुआ कि आई वांट टू एक्ट ड्रामास में, बट अगेन कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी ड्रामों में आने के लिए या कहीं ऑडिशन देने के लिए। तो कभी पेरेंट्स से आपने जिक्र भी नहीं किया था इस ख्वाहिश का, या दोस्तों में या बहन भाइयों दोस्तों में किया था। दोस्त तो बहुत मोटिवेट करते थे। मम्मा नहीं कहती थी कि नहीं करो, शी वाज लाइक ए बिजनेस। ये वो है जब आपने बताया, या ये पहले से बचपन में पूछ रही हूँ मैं? बचपन से ही माय मॉम वाज लाइक नहीं बेटा मीडिया में नहीं जाना। उनको पता था आपकी ख्वाहिश? उनको पता था मेरी ख्वाहिश का। और बट हाँ, दिस हैपेंड आफ्टर ड्यूरिंग कोविड। कोविड से पहले या एंड कोविड के दौरान। या तो बिजनेस किस चीज़ का था? हमारा वाटर प्लांट का बिजनेस था। सो या कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। हुआ ये, मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन माय मॉम वाज लाइक, मैं उन दिनों में जॉब ढूंढ रहा था, लाइक मीडिया में। मैं कह रहा था बस कहीं पे भी मुझे जॉब मिल जाए। तो माय मॉम वाज लाइक कि एक दिन शी वाज लाइक कि बेटा आज हमारे कुछ मार्केटिंग के जो लड़के होते हैं जो ब्रोशर्स लेके जाते हैं जगह जगह एरियाज़ में, उन्होंने कहा आज जाओ तुम जाके वो एक्सपीरियंस करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ फर्स्ट टाइम। मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। तो मैंने हमारी जो वाटर प्लांट की वो टी-शर्ट थी वो पहन के, और मैं सड़क पे पैदल निकल के, मुझे बड़ा इंजॉय कर रहा था, धूप में निकल के बड़ा मज़ा आ रहा था। और तो फिर मैं ऐसे बारी बारी गया बिल्डिंग्स में, ऑफिस में, लाइक ये ब्रोशर है वो। तो ज़रा 2-3 दफ़ा कुछ लोगों ने बहुत गंदा इंसल्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा। इट्स अ वेरी टफ जॉब। गार्ड ने मुझे ऐसे बोला निकलो अभी उनका लंच टाइम है। तो मैं उस दिन बहुत हर्ट हुआ। एंड ये मैं आपको बता रहा हूँ कोविड से कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब कोविड के आने से कुछ टाइम पहले की, 1 साल पहले आई थिंक। और फिर मैंने डिसाइड किया लाइक कि मम्मा मैं जो है ना मुझे एक्टिंग में जाना है, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दें। शी वाज लाइक ठीक है अगर एक्टिंग में जाना है तो फिर एक्टिंग से कमा के भी दिखाओ, इंडिपेंडेंट होके भी दिखाओ। तो आई वाज लाइक ठीक है। और फिर वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुई। उससे पहले आई गॉट मैरिड एंड ऑब्वियसली। मतलब आपने एक्टिंग में आने से पहले शादी कर ली? जी शादी कर ली थी। ये आपका अपना इनिशिएटिव था या अम्मा ने कहा बेटे को? मम्मा का था। उन्होंने कहा साइड में। मम्मा का था। बट देन शादी के निकाह के 1 साल बाद रुखसती हुई। एंड आफ्टर माई रुखसती एंड वलीमा मैंने ये पक्का डिसाइड किया कि मुझे अब एक्टिंग में जाना है, विच वॉज और टफ डिसीजन था बिकॉज आपके ऊपर इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप आपको पता है ना आपने अपनी सारी जो फीमेल फैन उनका दिल तो टड़क करके भी तोड़ दिया है आपने, जो इतने शौक से इंटरव्यू देख रही होंगी। कोई बात नहीं। बट या फिर मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किए। कुछ टाइम मैंने कुछ यूट्यूबर्स के साथ काम किया एज देयर असिस्टेंट, कॉमेडी स्केचेस वगैरह। आई डोंट नो दानिश अली इफ़ यू नो हिम, ही इज़ अ यूट्यूबर्स, वो स्केचेस वगैरह बनाते थे, तो मैं उनका असिस्टेंट रहा काफ़ी टाइम। बट यू वर एट द बैक ऑफ द कैमरा राइट? यस, नॉट इन फ्रंट ऑफ द। नहीं आई आल्सो डिड सम स्केचेस लाइक छोटे मोटे। हाँ मतलब हम एडिट भी करता था उनके साथ, और कैमरा एक्ट भी कर लेता था, कभी कॉन्सेप्ट्स भी, स्टोरी भी, हम लोग जोक भी लिखते थे बैठे बैठे। तो वहाँ पे उनके साथ काम किया। वहाँ से कुछ टाइम आर्ट्स काउंसिल गया मैं। अगेन क्या किया? आर्ट्स थिएटर का थोड़ा टाइम कोर्स किया, 3-4 महीना।
और बाय द टाइम हमारा प्ले आने लगा तो प्ले के आने से पहले पहले जो है कोविड आ गया और कोविड में तो आई वाज लाइक अब तो खत्म है। प्ले कौन से प्ले की बात कर रहे हैं? आर्ट्स काउंसिल में प्लेज होते थे बहुत ओके, सो यू वर डूइंग अ प्ले। आई वाज अबाउट टू डू अ प्ले और वो कोविड की वजह से वो कोविड की वजह से शादी मुबारक नाम था उसका, बट वो नहीं हो सका एंड क्योंकि कोविड ये आ गया था, वायरस आ गया था एंड फिर आई वाज लाइक कि अब तो वायरस आ गया, अब तो खत्म, अब तो तुम फोकस करो बस सर्वाइव करने में। सो देयर इज अ शो बाय द नेम ऑफ वॉकिंग डेड, आई डोंट नो अगर आप इट्स लाइक मुझे बहुत पसंद है वो, तो आई वाज लाइक अब सब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ रहे हैं सो जस्ट फोकस ऑन सर्वाइविंग। सो बट एक दिन आई मैसेज्ड अ फ्रेंड एंड आई वाज लाइक कि ब्रो मुझे काम चाहिए, मैं बहुत सीरियस हूँ एक्टिंग को लेके। तो फिर उसका कुछ दिनों बाद मैसेज आया कि शुजा एक डीवीसी में हो रहा है तो तुम आओगे? तो मैंने कहा, क्योंकि उसने कहा कोई एक्टर नहीं आ रहा वायरस की वजह से, ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। बस वो एक डीवीसी किया, देन और कमर्शियल्स किए और फिर बस 2 साल मैंने बैक टू बैक कमर्शियल्स और ये 3rd साल है मेरा ड्रामा में अब। सो डीवीसी में मेन रोल था या साइड रोल था जब पहला? साइड रोल था, साइड रोल था। ओके, एंड यू वर ओके टू डू इट? आई वाज ओके टू डू दैट, आई जस्ट वांटेड टू गेट इन। वो मुश्किल टाइम होगा ना कि बहुत ज़्यादा आप कोशिशें कर रहे हैं, वो सब कोशिशें जो है वो एक तरह से फ्रूटलेस हो गई हैं और कोविड आ गया है, कोई होप नहीं है, कोई होप नहीं। तो हाउ डिड यू हैंडल? ऑब्वियसली बहुत गिव अप करने वाला हो गया, तो मैं कि मैं गिव अप कर देता हूँ, कोई उम्मीद नहीं बची, क्योंकि वो समझ नहीं आ रही होगी ना, मुझे तो लग रहा है। उसके ऊपर, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आई लाइक यूज्ड टू गो टू एजेंसीज टू ऑडिशन, sorry this during is that time also not during that time also 2 साल पहले like 2018 में I used to go to agencies and तब मेरे दांतों का भी थोड़ा इशू था, दांत बहुत ख़राब थे, ब्रेसेस नहीं मुझे कभी लगे थे, so तो वो बहुत इंसल्टिंग था बिकॉज वो बहुत इंसल्ट करते थे। लाइक मैं आप ऑडिशंस एक्टिंग के लिए दे रहे थे? मैं एक्टिंग के लिए देता था, दे यूज्ड टू बी लाइक नहीं तुम्हारे दांत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा सही नहीं आता, और मैं ऐसे बैठा होता तो इतने ही फासले में एक उनका बंदा आता था, वो दूसरे बंदे को कह रहा था इसको क्यों बुला लिया आज, सामने कह देते थे मेरे, और वहाँ से 2 लड़कियाँ कोई आती थी, उनको फ़ौरन से रिस्पेक्ट से बुलाते, अरे यहाँ बैठे 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 प्लीज़ जी बोले आपको जो चाहिए, मॉर्निंग शोज़ या हम ड्रामाज हम आपको देंगे, आप प्लीज़ हमें बताएं। तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता था कि यू नो इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। फिर अगेन कोविड आया, कोविड में और मैं बिल्कुल मैंने गिव अप कर दिया, बट देन अल्लाह ने जो लिखा हुआ था एक कमर्शियल मिला। सो विल स्टॉप गो बैक टू, तो वो मुझे पता है कि फिर आपने ब्रेसेस लगवाए जी, सो दैट थोड़ा सा हुआ कि मुझे अपने आप पे काम करना है, ये ख्याल आपको आया? जी और क्या क्या चीज़ें, बिकॉज आई नो 2-3 चीज़ें आपने चेंज की थी। जी सो ऑब्वियसली ग्रूमिंग एक नंबर 1 होती है, बिकॉज आप आ रहे हो टीवी पे तो थोड़े प्रेजेंटेबल लगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रूमिंग डिड यू डू? सो आई वाज फैट, आई वाज लाइक आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, स्पेशली 2018-2019 में। शादी के वक्त वेट था? शादी के वक्त गिर गया था थोड़ा, फिर अब गिर रहा था, कोविड तक मैं थोड़ा कम करने लगा था, बिकॉज वैसे ही स्ट्रेस से कम हो रहा होगा कि काम नहीं मिल रहा तो वजन खुद ही गिरने लगा। सो या तो फिर सो वेट आपने, यू वर्कड ऑन बीइंग हेल्दी एंड देन मैंने ब्रेसेस लगवाए, दांत ठीक करवाए अपने, बिकॉज दांत बहुत खराब थे, मैं स्माइल नहीं कर पाता था, सो आधी जिंदगी आई यूज्ड टू लाफ ऐसे बिकॉज एनीथिंग एल्स? Oh, so many things. Like because I think ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो लोग आना चाह रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रगल्स होती हैं जी। और इसलिए भी शुजा मुझे लगता है जिस चीज़ से आप गुजरे, तो मे बी जो लोग आ रहे हैं वो ऑलरेडी इन 2-3 चीज़ों पे काम करके आए कि वो अपने आप को ग्रूम करके आए, वो प्रेजेंटेबल लगे और बोलने का उनका अंदाज सही हो, ताकि उनको उस चीज़ से नहीं गुजरना पड़ा जिस चीज़ से आप गुजरे। एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू यू, आई एडमायर यू, बिकॉज मुझे लगता है इस तरह बैठ के अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात सुनना आसान नहीं है। इट रियली हर्ट्स यू। इट डज। और आपको डिस्करेजमेंट भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है आप बहुत हिम्मत वाले हैं, यू वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट। थैंक यू। बट अब तो ऐसा लगता है बस मजाक की तरह उड़ा देता हूँ उस टाइम पे बहुत हर्ट होता था। यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आई डोंट नो, या होप ओके, आई थिंक सो। अच्छा, तो और क्या चीज़ें आपने चेंज की? बात करने का अंदाज, बिकॉज मैं कभी सोशलाइज इतना मैं नहीं करता था। जब थिएटर में थोड़ा थोड़ा आने लगा तो ऑब्वियसली आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, फिर जब मीडिया में आते हो तो यू नो पीपल टॉक टू यू, दे वांट टू हैंग आउट, वो आपको देखते हैं, आप में उनको कोई कैरेक्टर नज़र आता है। तो मैं कभी सोशलाइज मैंने नहीं किया, मैं बस बंद कमरे में बैठ के मूवीज़ देखता आया हूँ बचपन से। सो फॉर मी, एंड देन ऑब्वियसली मैट्रिक के बाद OA लेवल्स किया, तो OA लेवल्स मैंने प्राइवेटली किया, सिर्फ ट्यूशंस वगैरह मैंने यू नो क्लासेस कुछ ले ली, तो आई यूज्ड टू बी एट होम मोस्टली, बस मूवीज एंड वर्किंग आउट, और यू नो समटाइम्स। तो फ्रेंड्स नहीं थे?
फ्रेंड्स थे जो अभी भी हैं, जो लाइक बचपन के 3-4 ही थे, तो उनके अलावा इतना नहीं किया। सो बट ये आउट ऑफ क्यूरोसिटी में पूछ रही हूँ, हुआ कैसे ये, आपको ख्याल कैसे आया कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना है? घर में किसी से बात की, कोई दोस्तों ने गाइड किया, इंडस्ट्री में किसी ने गाइड किया, या खुद आप इतने फ्रस्ट्रेट हुए लेकिन गिव अप करने के बजाय आपने सोचा मैं ये करूँ? वाज देयर अ स्पेसिफिक थिंग दैट हैपेंड? सो इट वाज लाइक स्टेप बाय स्टेप। ओके, मैं कोई एजेंसी गया ऑडिशन के लिए, उन्होंने इंसल्ट किया, दांतों की बुराई कर दी या चेहरे की या बात करने के स्टाइल की बुराई कर दी, तो आई वुड बी लाइक अच्छा ठीक है, तो मैं इसको फिक्स करता हूँ। ठीक है, वो अलग बात है कि उसके बावजूद उनको बस लेना ही नहीं आता, बट स्टिल आई हैड टू यू नो लाइक 4 महीने बाद मैंने कुछ रियलाइज़ किया कि यार शुजा, यू नीड टू लूज़ थोड़ा सा वेट, शुजा तुम्हें अपने बात करने का थोड़ा तरीका बदलना चाहिए, यू नो थोड़ा, बिकॉज मैं कोई भी जो बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरा फ्लो बहुत अजीब सा है, मैं एक जनरली बड़ा ऑकवर्ड लड़का हूँ। मैं बहुत ऑकवर्ड होता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत ऑकवर्ड है। इवन ड्रामे के दौरान आप इससे मुझे बार बार टोकते, तुम्हारा पोस्चर ऐसा है या तुम टेढ़े खड़े हो। हमें तो मतीन बिल्कुल सही लग रहा था, हमें तो मतीन में कोई मसला उसको सही किया ना आबिद सर ने, वो हर वक्त मुझे टोक रहे होते कि शुजा अपना पोस्चर बिल्कुल ऐसे रखो कि वो बहुत अल्फा मेल है, वो लड़का जो है, यू नो थोड़ा सा सीना चौड़ा करके चलता है, उसका मैं टेढ़ा करके खड़ा चलता है ऐसे। सो या आई टू ऑब्वियसली वो इंसल्ट हो के लोग जो मुझे टोकते थे वो बोल के देख के सीख के मैंने फिर जो है ना ट्राई। बोलने का अंदाज कैसे चेंज किया? क्लासेस ली वाओ, एक्चुअली क्लासेस ली, मैंने ऐसे ही बोला था। हाँ, सो लाइक क्लासेस ऑनलाइन ही ली मैंने। देयर इज दिस वेबसाइट बाय द नेम ऑफ Udemy, वहाँ से एक्टिंग कोर्स किया, उसमें आपको अपने डायफ्राम से बात करना सिखाना, यू नो वाइब्रेशन के साथ आप बात करें और आवाज़ कैसे सुनाई देती है व्हेन यू एक्ट इन अ वीडियो, बिकॉज मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट थी जब से मैंने डायफ्राम से बात करना स्टार्ट किया तो मैंने नोटिस किया आवाज़ बहुत डिफरेंट आती है वीडियोस में और ड्रामाज में। आई एम सो इम्प्रेस्ड शुजा, आई एम रियली नॉट जोकिंग, आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, बिकॉज मैंने बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया है और बहुत से लोग आके बैठते हैं और वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, बट आई सी अ स्ट्रगल, आई सी अ जज्बा, अ पैशन हियर, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आपको चीज़ें जो समझ आई कि मैं ये लैक कर रहा हूँ, यू एक्चुअली वर्कड ऑन द थिंग्स, एंड माशाल्लाह से मुझे लगता है अब आपकी मेहनत का सिला आपको मिल रहा है और चीज़ें आगे इंशाल्लाह। तो अब हम थोड़ी दुखी कहानी से अच्छी कहानी की तरफ आते हैं, जब वो क्या कहते हैं बॉलीवुड फिल्मों में कहते हैं ना, एक वो जुमला नहीं आ रहा है, तो हम उस तरफ आते हैं जब वाकई दरवाजे खुलना शुरू हुए, वो फ़ोन कॉल आई आपको, आप खुद ही किस्सा सुनाएं। मैं सुना देता हूँ। सो मैं कमर्शियल्स कर रहा था और कमर्शियल्स एक कमर्शियल था जो कि किसी ने देखा, उनकी टीम ने मुझे कॉल की, और जब टीम ने मुझे कॉल की देवले कि आपका कमर्शियल फहद मुस्तफ़ा ने देखा। तो थोड़ी देर के लिए तो आई वाज लाइक, जिस बंदे का मैं ड्रामा इतने पैशनेटली देखता था रिपीट पे, मैं अब्दुल कादिर हूँ, मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा था, तो आई वाज लाइक वेट व्हाट, फहद मुस्तफ़ा ने मेरा, कह रहे हैं जी, और वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं ड्रामे के लिए, तो प्लीज़ आप ऑफिस आ जाएं। तो एंड ऑब्वियसली तब तक भी मैंने कहा अच्छा मैं ऑफिस जाऊंगा तो फहद सर तो नहीं, उनकी टीम की कोई बात कर रहे होंगे। अच्छा एक मिनट, मैं अब थोड़ा सा ना इसमें मैं मजे से कहानी सुनूंगी, मुझे ये कहानी बहुत मजे की लगी। आपने सोचा नहीं कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? हाँ, कंफर्म, मुझे नहीं यकीन आ रहा था, ऑनेस्टली मुझे नहीं। और अंदर दिल कैसे धक धक कर रहा होगा? बहुत तेज, मैं इतना एंग्शियस हो रहा था, आई वाज लाइक कि फहद मुस्तफ़ा, मैं कहा अच्छा, और अपने आप को काउंट डाउन करके कि मैं बोलूं तो सही तरीके से, कि मैं आराम से लगे नहीं कि मैं एक्साइटेड हो रहा था। ये सब चल रहा था, ये सब चल रहा था। और फिर बस मैं ऑफिस गया हूँ। नहीं, फोन बंद करने के बाद क्या हुआ? चीखें मारी, बेगम को पकड़ा, गले लगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ, यू नो, कुछ मुझे कॉल आई है एंड दे वर लाइक कि फहद मुस्तफ़ा ने आपको रेकमेंड किया है, तो मैं बहुत खुश हो गया। मम्मा को बताया मैंने, मम्मा वाज वेरी हैप्पी, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, एंड फाइनली जब मैं फिर ऑफिस गया तो फहद मुस्तफ़ा वाज सिटिंग देयर। ओह माय गुडनेस, एंड आई वाज सर आई लव यू, बिकॉज मेरे लिए पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आना वाज लाइक कि मैं डिज्नीलैंड में एक बच्चे को आप छोड़ दें, तो मैं इस तरह का मैं फील करता हूँ, यू नो, फहद मुस्तफ़ा, नुमान इजाज़, फैसल कुरैशी, यू नो, सच अमेजिंग एक्टर्स। बहरहाल तो मैं उनके पास गया, उन्होंने ही मुझसे डायरेक्टली बात की, एंड ही वाज वेरी स्वीट, एंड ही वाज लाइक बेटा आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं ये कमर्शियल कर रहा हूँ, ये वो। कहते अच्छा, इसका मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो? मैंने कहा जी सर जी ऐसे ही। सो ही वाज लाइक कि बेटा ये ड्रामा है प्यार दीवानगी और ये आप कर रहे हैं। He didn't ask me, बेटा ये आप कर रहे हैं। I was like जी सर डन करें, मैं तो रेडी हूँ, नेकी और पूछ। So
या एंड देन माय लाइफ चेंज। और ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपका कोई कमर्शियल देखो और आपको डायरेक्ट लीड रोल मिल गया एक ड्रामे में। बट उस दिन शुजा आपने सोचा होगा ऑफ ऑल द टाइम्स, ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स दैट यू हैड गॉन थ्रू, ऑल द टाइम्स जब आपको दिल दुखा होगा जब लोगों की बातें सुन के, और वो मोमेंट आया जब फहद मुस्तफ़ा ने आपको ऑफर किया, तो वो एक आपको यकीन आ जाता है अल्लाह पे, मौजज़ों पे, है ना, कि वाकई अल्लाह एग्जिस्ट्स। मुझे जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हेट हुआ ना, वो ये हेट हुआ कि मैं आर्ट्स काउंसिल में जब कोर्स कर रहा था, तो मैं जो सेट वगैरह बन रहे होते थे ना, मैं अक्सर वहाँ पे चला जाता था, से बोलता था क्या हो रहा है, ये प्ले हो रहा है, मैं आप लोग की कोई हेल्प कर दूँ, जस्ट हो कि कुछ कनेक्शन बन जाए, या कोई मुझे किसी प्ले में ले ले, या कोई ड्रामे की ऑफर कर दे। बट ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं उदास होकर बैठ जाता उधर ग्राउंड में सदर आर्ट्स काउंसिल में। बट देन इट वाज अमेजिंग, आई क्राइड एंड बहुत वापस आके ना बहुत आई क्राइड। तो कैसा था एक्सपीरियंस, बिकॉज कास्ट माशाल्लाह से जबरदस्त नाम, बहुत इतनी अच्छी बड़ी कास्ट, इतनी नीलम मुनीर, you have Sami Khan, the famous couple, and then you have Javed Sheikh as your father. Yes, my father. Yes. You know the day he came on set, for 2 hours I couldn't breathe. I swear to God, मैं आपसे सच बता रहा हूँ, आप आबिद सर से कभी पूछ लीजिएगा ये बात, 2 घंटे तक I could not breathe. I was like, जो बंदा शाहरुख खान और रणबीर कपूर का बाप बना है, will he be comparing me with, you know, with them? And what an honor. Yeah, absolute honor. You know, इतना नर्वस था मैं। फिर आप इस सर से डांट पिटी, उन्होंने कहा बस कर जाओ, he is also just an actor, उनसे सीखो, you know, वो take him as a university, कि वो यूनिवर्सिटी है पूरी एक्टिंग की, उनसे सीखो। सो एंड वही हुआ। 2 घंटे बाद जब मैंने फाइनली सांस पकड़ी, मैं उनके पास कमरे में गया, लाइक हाय सर, हाय, खाना खा रहे थे, मैं उनके साथ बैठा, बातचीत की, यू नो, वो केमिस्ट्री बनाने के लिए हमने, ही वाज वेरी नाइस। गुले राना थी आपके साथ, नीलम के साथ, समी के साथ, आप ग्रेट कास्ट, एंड बहुत मेरे ख्याल में अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत बड़े ऑनर की बात थी मेरे लिए टू वर्क विद ऑल ऑफ दीज गाइस। मैं तो इतने सालों पहले इनको सिर्फ देख रहा था कमरे में बैठा हुआ, तो मेरे लिए तो ये सोचना कि मैं इनके बीच में काम कर रहा हूँ वाज जस्ट लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक दिस। आप भी सर कहते हैं अपनी एक्साइटमेंट कम कर, तो बहुत एक्साइटेड होता था, बहुत ज़्यादा। पहले दिन सेट पे क्या हुआ, जब पहले दिन पहुंचे कितने घबराए हुए थे? मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। पहला शॉट आराम से दे दिया था? नहीं, मैं बहुत नर्वस था, बहुत नर्वस था। तो पहला शॉट ही मेरा नीलम के साथ था, और आबिद सर बार बार आके मुझे शुजा, और कितना हो रहा होगा ना कि इंप्रेशन डालना है यार, कि मैं डम नहीं लगूं, मैं ये नहीं रहूं, है ना, ऐसा होता होगा ना, कि मैं दिखाऊं कि मैं कर सकता हूं, हाँ मैं मुझ में है टैलेंट। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं ऐसी आगे मुझे एक्टिंग आती है थोड़ी बहुत, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा भी है कि लोग एक्टर्स नहीं होते हैं, और गुड फॉर देम कि फेम मिल जाती है एंड ऑल दैट, बट देन क्रिटिक्स जो हैं उनको पता लग जाता है कि दे आर नॉट एक्टर्स। सो बट तो मेरा पहला गोल यही था कि मैं एक्टिंग पे फोकस करूं। ड्रामा तो मिल गया, सब मिल गया, अब है कि इसको मेंटेन करके रखूं, क्वालिटी वर्क कर सकूं इसमें। सो या मैं बहुत नर्वस था। आबिद सर बार बार आके रोकते थे, नीलम मुनीर सामने होती थी, तो आई यूज्ड टू बी लाइक तुमसे बहुत प्यार करती हूं। फिर आबिद सर आके रोकते थे, यूज्ड टू से शुजा सांस लो और ऐसे बोलो, आराम से बोलो। तो इतना इंटेंस सीन था हमारा, लाइक पहला दिन ही था जिसमें मैं नीलम को देख रहा हूँ आंखों में आंख डाल के, एंड आई एम टेलिंग हर के मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, यू नो, आई लव यू एंड दिस एंड दैट। It was very intense, very challenging, I feel, you know, 100%। मतलब कोई नॉर्मल सीन हो, वो भी रोमांटिक सीन, वो भी इतना इंटेंस सीन, तो कंफर्ट जोन से वैसे ही बाहर हाँ। और मैं तो उस तरह का कि मुझसे, मैं लाउड नहीं हूँ इतना, जब मैं खास तौर पे इतने लोगों में बैठता हूँ तो मुझसे लाउड नहीं हुआ जाता। और फिर वो कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो बड़ा जज्बाती, जुनूनी और बहुत लाउड, यू नो, इमोशनल। हाँ, एंड आई यूज्ड टू, मैं कुछ बोलता था तो आबिद सर यूज्ड टू टेल मी कि तुम जब डायलॉग बोलते हो तो वो लगता है कि वो क्वेश्चन है। आई वांट कि जब तुम डायलॉग्स बोलो तो वो स्टेटमेंट लगे, यू नो, सो कन्विक्शन से आए। जी कि मतलब अगर कुछ भी बोल दिया कि राबी तुम कहाँ हो, तो मैं ऐसे बोलता हूँ राबी तुम कहाँ हो, तो कहते हैं ऐसा लगता है कि राबी तुम कहाँ हो, ऐसे नहीं बोलो, राबी तुम कहाँ थी तुम, ऐसे बोलो। हाँ, मतलब वो ना, हाँ, थोड़ा सा लगे कि यार तुम इस तरह से स्टेटमेंट फील। तो जो आपने एक्टिंग क्लासेस ली थी, जो वॉइस चेंज करने के लिए या वॉइस को इम्प्रूव, बात करने के तरीके को इम्प्रूव करने की चीज़ें की थी, वो सब काम आया आपके? बहुत ज़्यादा। बीच में एक आध ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। मेरा एक दोस्त अरसलान, उसने भी मुझे और प्रैक्टिस करवाई ड्यूरिंग मेरा एक और ड्रामा है कॉलेज गेट, उसके दौरान ही यूज्ड टू, यू नो, हेल्प मी आउट शुज अपने एल्गोरिदम, उससे एल्गोरिदम कह रहा हूँ, सॉरी, डायफ्राम से बात करो। सोशल मीडिया की वजह से ना एल्गोरिदम वर्ड मेरे दिमाग में बैठ गया। सो या, एंड देन
एक और एक्टर माशल, शी यूज्ड टू हेल्प मी, शुजा ये कैमरा है तो तुम ऐसे करो, इस तरह से खड़े हो। तो आई वाज ग्लैड कि इतने सारे लोगों ने हेल्प किया मुझे बीच बीच में। नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग। एंटर होना ज़्यादा मुश्किल था आपके ख्याल में, या अब ड्रामा इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद इस पोजीशन को या अपने काम को सस्टेन करना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है आपको? आई फील लाइक एंटर होना वाज वेरी डिफिकल्ट। ओके। क्योंकि अगेन वो जो मैं आपको सारी स्ट्रगल बता रहा हूँ ना, तो वो बहुत टफ था। बिकॉज आई यूज्ड टू कीप क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, ऐसा क्या है, मतलब दांत भी ठीक कर लिए, बॉडी भी ठीक कर ली, चेहरा भी सही है, ठीक है यार, चीज़ें हो नहीं रही हैं, चीज़ें नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, साफ रिजेक्शन होती थी। सो मुझे अभी तक वो आई थिंक इतना दिमाग में है कि मुझे लगता है एंटर होना ज़्यादा मुश्किल था। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी अपने ड्रामे से, उसका रिजल्ट वैसे ही आया जैसा आप सोच रहे थे यार? जी जी, बट बिकॉज मेरी दाढ़ी थी ड्रामे में और अब दाढ़ी नहीं है तो बहुत लोग पहचान नहीं पा रहे। आई वेंट फॉर अ हेयर कट एंड द बार्बर वाज लाइक कि यार मैंने आपका ड्रामा देखा तो, लेकिन मुझे आप लग नहीं रहे। तो मैंने कहा इसी फेम का क्या फायदा कि लोग ही नहीं पहचान रहे। तो वापस आ जाए ना, वापस आ जाए, थोड़ा उस लुक में फिरें ताकि आप फील कर सकूं कि हाँ मैं फेमस हो गया हूँ, थोड़ा थोड़ा अभी भी स्टार्ट हुआ है, वो रिकॉग्नाइज हो रहा है जो काम आपने किया है। बट कोई हुआ फैन इंसिडेंट या कुछ ड्रामे के बाद? एक हुआ, मैं मस्जिद से निकल रहा था नमाज पढ़ के और एक बंदा दूर से आया, उसने हॉर्न मारा एंड मैंने कहा शायद ऐसी एड्रेस पूछ रहा होगा। सो वो आया एंड अस्सलाम वालेकुम, कहता यार मैंने आपका ड्रामा देखा, मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा थैंक यू। मेरा बड़ी बात है कि आपने मुझे पहचान लिया, कुछ बहुत लोग नहीं पहचान पाते। बट टू मेक एन एफर्ट कि he said it, that's a lot also. ना मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन तो बहुत खुश होंगे। बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बट फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया थ्रू आउट दिस टाइम जब आपको काम नहीं मिल रहा था एंड यू वर लाइक नहीं मैं तो इसी के पीछे भागूंगा? मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। ऑब्वियसली मम्मा तो मुझे, क्योंकि मम्मा का एक होता ना कि वो देखती थी कि शुजा तुम बिजनेस में आओ, फैमिली बिजनेस में आओ, बट मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ओके। हमारी शादी से पहले भी और हमारी शादी के बाद भी। लाइक शी वुड मोटिवेट मी ऑल द टाइम कि तुम कर सकते हो, यू नो, डोंट गिव अप। आई रिमेंबर क्राइंग माई गट्स आउट उसकी गोद में ऐसे कि मुझे कोई कमर्शियल या कोई लीड एक्टर रोल क्यों नहीं मिलता। आई रिमेंबर, सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, प्यार दीवानगी तो पहला आया मेरा ड्रामा, बट उससे पहले मैंने 2 और ड्रामे किए थे जो कि एक नए चैनल के, वो रिलीज नहीं हुए। पहला ड्रामा वाज विद सर मदकू सेट और उसमें मेरा एक साइड रोल था। एंड उस सेट पे जाने से पहले, वो छोटा सा ही काम था, इतना कोई काम नहीं था, बट उस सेट पे जाने से पहले आई रिमेंबर मैं अपनी शर्ट पहन रहा, मेरे हाथ पर ऐसे ऐसे कपा रहे थे। मैंने कहा मेरा पहला दिन है ड्रामे की शूट पे। आई वाज सो नर्वस। सो एंड शी calmed you down and she supported you. Yeah. उस पे हम बाद में आते हैं कि आपकी कैसे मुलाकात हुई और क्या कहानी है उसके पीछे। हॉस्टल मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा दैट आप हॉस्टल गए थे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मुश्किल था, आसान था? बहुत मुश्किल था। मुश्किल था। How old were you at that time? I was 7 or 8. Okay, and आपको याद है? मुझे याद है, काफ़ी चीज़ें याद है। मार बहुत अच्छे से याद है, बिकॉज वो मारते बहुत थे। उनका ना वही ब्रिटिश एरा टाइम पे जो नहीं स्कूल्स में बच्चों को जो स्ट्रिक्टली स्केल से मारते थे, हमारा वही स्टाइल था, तो मारते बहुत थे वो लोग। सो इतनी छोटी एज में इतनी मार खाना तो वो ना बड़ा टफ हो गया वहाँ से निकल के। और आई थिंक डिटर्मिनेशन भी आपकी वहीं से आई होगी। हाँ, वहीं से आ गई शायद। बिकॉज सर्वाइवल आ गया ना। हाँ, टू नॉट गिव अप। तो कुछ सुनाएं, कुछ किस्सा बताएं। व्हाट वुड यू एडवाइस पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को हॉस्टल भेजें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई रिमेंबर जब एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, तो मैंने अपनी मम्मा को बिठा के दिखाई, मैंने उनको गिल्ट ट्रिप करवाया। मैंने देखा आप गिल्टी फील करें, आपने मुझे हॉस्टल में ऐसे मैं फील करता था थैंक्स टू दिस फिल्म कि अब अवेयरनेस आ रही है, यू नो। बट लेटर शी वाज लाइक हाँ नहीं, हॉस्टल्स में नहीं डालना चाहिए बच्चों को। तो वापसी कैसे हुई? वापसी ऐसे कि मेरे डैड जो थे, ही वाज लाइक कि 2-3 साल हो गए थे, ही वाज लाइक कि घर में रौनक नहीं है, तो बच्चों को वापस बुलाओ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि वो लोग हॉस्टल में। अच्छा, सारे बच्चों को हॉस्टल में? हाँ, मेरी 2 बड़ी बहनें वो भी हॉस्टल में थी। सो हाउ डू यू फील आपकी पर्सनालिटी को, लाइक 2-3 चीज़ें जो आप बता सकते हैं कि हॉस्टल के एक्सपीरियंस ने आपकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस लेकर आई, या वो आपको आप समझते हैं कि ज़िंदगी में आपके उसने मेड अ डिफरेंस इन सम वे? आप क्या शेयर कर सकते हैं? आई फील लाइक अगेन मैं थोड़ा सा शायद टफ हो गया मेंटली वहाँ से निकल के। हालांकि बड़ी छोटी एज पे गए थे, बहुत छोटी एज में गया ना, तो वहीं से मुझे थोड़ा एक हिट हो गया था कि लाइफ इज़ टफ। ऑब्वियसली इतने सारे वहाँ पे लड़के, हर किसी की सेम पर्सनालिटी तो नहीं होती है, बुली भी होते हो आप, और वो भी इतनी छोटी एज में। फिर स्कूल लाइफ इतनी अलग अलग चेंज होती गई तो बहुत डिस्टर्ब रही।
कि अलग नए स्कूल में जा रहे हो, नए दोस्त है, यू नो सीनियर्स कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं। तो एक चीज़ मैंने सीख ली कि आप सर्वाइव करना सीख लें लाइफ में, तो यू आर अनस्टॉपेबल अगर आप सर्वाइव कर लें। तो आप रिएक्ट करते थे या आप वो वाले बच्चे थे जो चुप करके बर्दाश्त करके साइड पे हो जाते जब छोटा और था या तो, आपने बोला नहीं बेटा मैं बताता हूँ? जब छोटा था तो मैं बर्दाश्त कर लेता था, अच्छा। जब थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर उस लाइक हाँ आपने नहीं बर्दाश्त किया। एंड हाउ इज बीइंग द यंगेस्ट, यू आर द यंगेस्ट इन द फैमिली राइट? यंगेस्ट। तो वो क्या है, फ़ायदा वाला होता है? आपको लगता है कि फ़ायदेमंद चीज़ है कि सब लोग आपकी बात मानते हैं और बड़ा नहीं। लाड उठाते हैं, या फिर ये होता है कि कोई वैल्यू ही नहीं है? नहीं ऐसा भी नहीं है। आई फील मम्मा ने सबको बड़ा बैलेंस रखा, बहनों Okay. को, एक सबसे मेरा बड़ा भाई भी है, फिर मैं हूँ। आई फील सबको बैलेंस रखा है, बल्कि मम्मा जो है थोड़ा सा मुझे ऐसा होता है कि बिकॉज मेरी बहनें वो लड़कियां हैं तो उनका थोड़ा मम्मा यू नो वो ज़्यादा ख्याल हाँ रखती हैं। सेंसिटिव है तो हाँ। उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल। बट मुझे भी हमेशा बहुत प्यार किया, Okay. यू नो स्ट्रिक्ट थी कि बिजनेस में आओ, डिसएग्री करती थी कि एक्टिंग में मत जाओ, मीडिया में मत जाओ, बट प्यार बहुत किया उन्होंने, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। एंड योर फादर, यू लॉस्ट हिम सम टाइम बैक? Yeah, this was again before COVID, and I think 4 to 5 months before my nikah. Oh. Yeah, 2019. So he passed away, और तो उसकी 3-4-5 महीने बाद my mom was like कि बेटा एक you know इतना गमगीन माहौल भी है, और मेरे अबू भी इस तरह के थे कि he used to say कि बेटा कोई गम हो ना 3 दिन 2 दिन से ज़्यादा ना बनाना, खुश रहो लाइफ में, पॉजिटिव रहो, एनर्जेटिक रहो। Yeah. सो बट यू नो आई विश कि काश वो होते तो वो देख पाते कि शुजा फाइनली कुछ कर रहे हैं। Yeah. वो हमेशा मुझे कहते थे बेटा क्या करना है तुम्हें क्या बनना है। मैं बोलता था एक्टर, तो पूछते कि कैसे बनोगे, कुछ करो, स्ट्रगल करो, जाओ बाहर निकलो, लाइफ बहुत टफ है, Yeah. यू नो तुम्हें अपना नाम खुद बनाना पड़ेगा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें खुद करना है। तो वो So you miss him a lot. yeah I do, Yeah, and I'm sure वो आपको दिल चाहता होगा कि वो Yeah. इस वक्त देख सकते कि क्या रिकग्निशन मिल रही है हाँ, माशाल्लाह से yeah, आपको। yeah. Yeah, but चलें, I'm sure he's Yeah. watching you still. Yeah. शुजा, आप नए एक्टर हैं, नए 2-3 साल ही हुए आपको इंडस्ट्री में आए हुए। हाउ डू यू सी योर सेल्फ गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर? क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि एक्टर्स या जो भी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, जिनको पब्लिक रिकग्निशन मिल जाती है, उनके ऊपर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, या एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे कि दे शुड हैव अ से इन व्हाट्स गोइंग ऑन। Yeah. यू नो, आप कैसे देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड? आप क्या सोचते हैं कि हाँ मैं डिप्लोमेटिकली करेक्ट हूँगा, पॉलिटिकली करेक्ट हूँगा, या फिर नहीं कि नो आई विल बी समबडी हु विल टेक अ स्टैंड ऑन थिंग्स? बिकॉज मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी सोचूं कि Yeah. जब और स्पेशली इस वक्त जो इंडस्ट्री में इतना कुछ हो रहा है, जी, तो जी, एज अ यंग एक्टर, एज अ यंग पर्सन ऑल्सो, एंड एज अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग टू इन्फ्लुएंस माइंड्स, व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस? बड़ा खतरनाक अच्छा सवाल है, बट बहुत अच्छा सवाल है। जो लोग इस जगह पहुंच गए उनके आपसे पास कह शायद रही है। चॉइस नहीं हो, लेकिन आपके पास, आप अभी स्टार्ट कर रहे जी। हैं, आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे, आपको अब पता चल गया है कि आपको हाँ। लोग फॉलो करते हैं, और आपको आप देखते और हैं। आपने मुझे लगता है ये भी देख लिया कि बिकॉज देयर आर पीपल इन द इंडस्ट्री जो बिल्कुल खामोश रहते हैं, जी, या जी, वो जी। बहुत कि वो सेफ आंसर देंगे, सेफ कुछ आंसर हैं दे, जो हमारे कहते हैं, करियर में कोई प्रॉब्लम हाँ, ना आए। कुछ लेते हैं स्टैंड। तो मैं क्यूरियस हूँ कि आप, और आई एम श्योर आपकी जितनी नए एक्टर्स से भी बातचीत होती होगी, तो हाउ डू यू गाइस सी दिस चैलेंज? तो मुझे लगता है ये चैलेंज है एक। मैं ये समझता हूँ रॉन्ग इज़ रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग कैन नेवर बी राइट। जो गलत है मैं बोलूँगा। ठीक है, मैं आई हैव बीन टोल्ड बाय लॉट ऑफ पीपल इवन फॉर दिस इंटरव्यू, बिफोर दिस इंटरव्यू, एंड एक और जो मैंने इंटरव्यू किया था उससे भी पहले, डोंट बी योर सेल्फ शुजा, एक चार्म बना के रखो इंटरव्यू में, डोंट बी योर सेल्फ, यूर सपोज टू प्ले 2 कैरेक्टर्स, जो एक आप इंटरव्यूज में कैरेक्टर प्ले करते हो और एक जो आप ड्रामों में करते हो। और मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मैंने कहा नहीं, मैं तो वही हूँ जो मैं हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में अपने आप को बदलने नहीं आया, एज एन अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम, यस ठीक है मैं ग्रूम करना चाहता हूँ, and you evolve, yeah I will evolve but I will not change, and by change I mean in the sense कि मैं एक फेक कुछ नहीं बनाना चाहता just because I'm an actor। मैं एक्टर हूँ तो मैं एक फेक पर्सनालिटी बना के रखूँ, या कुछ गलत हो रहा है तो मुंह बंद करके बैठ जाऊँ और बोलूँ कि नहीं जो हो रहा है होने तो, मेरा तो नहीं है, मुझे नहीं पता, जो गलत हुआ है मैं बोलूँगा। मैं और यही थॉट प्रोसेस क्या आपकी चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगी फ्यूचर में जाते हुए, या आप सोचते हैं कि नहीं मेरा थॉट प्रोसेस एंड द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो मुझे ऑफर होंगे उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए?
लाइक इन द सेंस के मे बी हो सकता है आप जनरली एक वो इंसान है who's very principled and जैसे आपने बोला wrong is wrong in my eyes, लेकिन आपको एक कैरेक्टर ऑफर हो रहा है जो बहुत टॉक्सिक है और मे बी वो यूथ को या वो ऑडियंस को एक गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिकॉज ग्रे है, देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन, सो लेकिन इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट व्हिच कैन गिव यू a lot of mileage. तो तब ये चैलेंज आता है एक्टर्स को कि वो क्या करें, दे स्टिक टू बीइंग who they are and sticking with what they believe in, या वो कमर्शलिज्म और you know फ्यूचर करियर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज मैं ये सोचता रहता हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा होता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ. ऑब्वियसली द कैरेक्टर आई हैव प्लेड फॉर प्यार दीवानगी है, वो टॉक्सिक है. इट्स अ टिपिकल थोड़ा सा, इवन दो लोग इतने, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं होता ना. नहीं होता. एग्जैक्टली. मेरे लिए स्टोरी कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो एक टॉक्सिक कैरेक्टर है, उसका आउटकम क्या है, फिर उसका कुछ हो रहा है, उसके कुछ सबक मिल रहा है, या बस उसने अपने आप को रिडीम कर लिया, या क्या है, यू नो, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेरे लिए वो कैरेक्टर ही है. हाँ, अगर कोई गंदा कैरेक्टर है, कोई बुरा कैरेक्टर है जो लोगों के दिमागों में बुरा इन्फ्लुएंस डालेगा, मेरे लिए ये सोचोगी कि अच्छा ये बुरा इन्फ्लुएंस डाल तो रहा है, बट इसका अंजाम क्या है इस कैरेक्टर का, क्या इसकी एंडिंग बुरी है, कुछ बुरी होनी चाहिए, बुरा बंदा है, राइट. तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि हाँ मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ, इस पर अगर ये इन्फ्लुएंस जा भी रहा है लोगों में, पर लोगों को पता चले कि इसका अंजाम बुरा है, उनको ये मैसेज पहुँच जाए. तो मैं ऐसे सोचता हूँ. ओके, चलें, अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर. कुछ इस तरह का वैसे कैरेक्टर आ रहा है, आपको पता है? हाँ, खतरनाक किस्म का. ओके, सो चलें, यू विल बी इन कन्वर्सेशंस. या डेफिनेटली. जब भी करियर और शादी की बात होती है तो लड़कियों के लिए तो मुझे लगता है हमेशा बड़ा चैलेंज होता है कि वो स्पेशली करियर के शुरू में अगर शादी कर लें कि वो शादी को मैनेज करें या करियर फॉलो करें. यू आर मैरिड एंड इवन बिफोर यू स्टार्टेड एक्टिंग यू हैड गॉटन मैरिड. मर्दों के लिए ये चैलेंज कितना एग्जिस्ट करता है या नहीं है, व्हाट इज द सिचुएशन? अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं फील हुआ ऐसा कुछ भी. ओके, बिल्कुल भी नहीं फील हुआ. बट आई वाज टोल्ड कि तुम मत बताओ सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी मत बताओ कि यूर मैरिड. इनफैक्ट अब यहाँ तक बात आ गई कि मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे कुछ पिक्चर्स उन्होंने कहा छुपा दो, मतलब मुझे इतना फोर्स किया गया कि छुपा दो. नहीं पागल, तुम अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, तुम हीरो हो और यू नो लड़कियाँ मरेंगी. मैंने कहा आई डोंट केयर अबाउट दैट, यू नो, मैं नहीं परवाह करता. आई एम मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड. मैं बहुत खुश हूँ, यू नो, ब्लेस्ड विद द बेस्ट ससुराल, यू नो, माई फैमिली, माई वाइफ, एवरीवन इज amazing. And she stuck by you during those times. You know, before I was, yes, you know, उन्होंने आपकी स्ट्रगल में आपका बड़ा साथ दिया हुआ है. तो स्ट्रगल में जो मेरे साथ है, तो मैं कैसे दुनिया को ना बताऊं कि आई एम मैरिड. यू नो, आई डोंट केयर. लोगों को पसंद है, नहीं पसंद है, लड़कियां मरे ना मरे, मुझे कोई परवाह नहीं है. जस्ट, of course you are here for your work. Yeah, I'm here for my work. That's what should matter. तो शादी कैसे हुई, कहानी क्या है भाई? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. I'm that's why I'm asking. So we were childhood friends. Okay. Yeah. और फिर ग्रोइंग अप बीच में कुछ सालों का हमारा लाइक बहुत कम बातचीत होती थी, बट वी वर रियली गुड फ्रेंड्स. और फिर डैड की जब डेथ हुई तो उसके दौरान, उससे 12 दिन पहले या 13 दिन पहले, मेरी जो वाइफ माहिन है, उनके अब्बू का इंतकाल हो गया. ठीक उससे 11-13 दिन पहले. या और सो मैं उनके बुरे वक्त में उनके पास था, काफ़ी ज़्यादा आना जाना चक्कर लगा रहा था. और फिर उसके ठीक 11-12-13 दिन बाद ये मेरे डैड की डेथ हुई, तो शी यूज्ड टू यू नो कम एंड हेल्प मी, ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा कि माय डैड हैज़ पास्ड अवे, और फिर एक गमगीन घर में आना, एक सारी यादें दोबारा. तो मेरे लिए तो मतलब मैं तो वहीं मुझे बहुत अच्छी लगी थी माइंड की ये बात. सो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ. लेकिन तब भी मेरा कुछ इस तरह का नहीं था कि शादी हो जाए. मम्मा वाज लाइक कि बेटा आई थिंक 3-4 महीने बाद बेटा गमगीन माहौल है, निकाह कर लो. मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेता. नहीं अब सच बताएं, अम्मा ने पकड़ लिया था या देख लिया कि बच्चे का इंटरेस्ट है. तो खुद से आपने कभी नहीं उनसे इजहार किया, नहीं, बात की? नहीं.
ओके, Yeah. बट यू गाइस न्यू कि आप थोड़ा दोस्ती से अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, हाँ. या वो चुपके चुपके? नहीं, लाइक एज इन माय मॉम। नो, यू एंड माहीन। हाँ, वो तो ऑब्वियसली वी वर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बट नहीं देखा कैसे निकली बात। अभी इतना होता नहीं, अम्मा ने कहा ऑब्वियसली वी वर ऑलवेज अट्रैक्टेड। अट्रैक्शन तो थी, बट मम्मा ने ये प्लान किया ना, मम्मा ने तो ये वो डाल दिया कि बेटा तुम निकाह कर लो, शादी कर लो। तो उन्होंने तो अंजाम तो बताया ना कहानी को, कहानी तो स्टार्ट हो चुकी थी। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप जो बड़ा हमें वो बता रहे ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस चाइल्डहुड फ्रेंड थी, अम्मा ने बोला मैंने शादी कर ली। इतने शरीफ नहीं थे आप। That's what I'm saying. Yeah. Don't blush, it's okay. आप हमें इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि फ्रेंडशिप कैन डेफिनेटली मैन, आई फील लाइक बिफोर गेटिंग मैरिड, अगर आपकी दोस्ती अच्छी है ना, तो आई फील आपकी शादी बहुत कामयाब है। दोस्ती नंबर 1 है, दोस्ती होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने उनको खुद कभी कोई रोमांटिक जेस्चर किया, कोई इजहार किया, या बहुत ही सब कुछ फॉर्मल यू नो प्रिम एंड प्रॉपर हुआ? मैं ऑनेस्टली बिल्कुल रोमांटिक नहीं रियल लाइफ में। Seriously? हाँ, बिकॉज तो इतनी फिल्में देखने का क्या फ़ायदा हुआ फिर? उधर चांस नहीं मिल रहा था तो यहीं एक्टिंग कर लेते। नहीं, पता है रियल लाइफ में क्या होता है कि अब वो फिल्में देखता तो हूँ मैं, बट रियल लाइफ में बड़ा ना मुझे, क्योंकि मैं आपको मैं बड़ा ऑकवर्ड सा बंदा हूँ, तो मुझे बड़ा क्रिंज होता है असल में। क्या मैं रोमांटिक कैसे मुझसे नहीं हो जा रहा बिल्कुल भी। बट अब आई स्टार्टेड टू, बट फॉर माई ड्रामास ऑब्वियसली, बट माइनो मेरी दोस्ती इतनी अच्छी, हम लोग ऐसे बडीज़ की तरह है कि यू नो फील नहीं होता, बट कभी कभार थोड़ा बहुत रोमांटिक हो जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बेब आओ, चलो आओ। अब खैर मैं ऐसे तो नहीं भाग देता, मैं बोलता हूँ चल आ जाओ, तुझे रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ, आज कुछ खाना वाना खाते हैं। तो हमारा इस तरह का रोमांस है। Okay, that's cute. I think friendship is most important. Yeah, definitely. And how does she deal with you? You know, you're becoming famous and अब लोग जान रहे हैं और आपके काम पे फीडबैक देती हैं, क्या करती हैं? देती है, बहुत कड़क किस्म का देती है। अच्छा। बिकॉज ऑब्वियसली मेरा पहला ड्रामा था, हम लोग एपिसोड साथ बैठ के देखते थे, वो कैरेक्टर भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कहीं टॉक्सिक हो जाता था, बट देन आई वुड टेल हर कि माइन ये मैंने इसलिए किया बिकॉज यू नो यहाँ पे इसका पर्सपेक्टिव ये है, इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, यू नो, तो उसको वो उस नज़रिए से नहीं देख पा रहा चीज़ों को। Okay, हाँ. Yeah. तो she would talk to you about Yeah, things. she would talk to me about it. इतनी आसपास जो हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त, इस स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट इन टाइम, शादीशुदा ज़िंदगियाँ जो हैं उनकी कोई अच्छी एग्जांपल्स हमारे पास कपल्स की नहीं है। डज इट स्केयर यू समटाइम्स? नहीं, it does not, because I feel like mostly because I got married before coming industry में. I don't know why. It's a thing maybe. I feel like जब fame changes you a lot. Yeah. If you get married after getting a lot of fame, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना एक ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, I feel like आपको इतना फेम मिल जाता है, तब आपकी शादी होती है ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत कम होते हैं शायद लोग। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अब फेम मिलने के बाद आप चेंज हो जाएं, ये भी तो पॉसिबिलिटी होती है, ये भी तो अनसर्टेनिटी। स्पेसिफिकली मेरे रिलेशनशिप को लेके लाइक विद माय वाइफ नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने जितनी भी फेम मिल जाए, मैंने घर वहीं जाना है, वहीं सोना है, वहीं खाना खाना, यू नो। बट डू यू समटाइम्स फील द प्रेशर कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है टू मेक श्योर कि ये रिलेशनशिप अच्छी चले, ये रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रहे, केमिस्ट्री रहे? यस, 100%, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली हमारी फील्ड भी इतनी, आप इतने बिजी हो जाते हो, एक्टर्स, यू नो, कमर्शियल्स, ड्रामास, इवेंट्स एंड स्टफ, सो और ये हुआ है मेरे साथ कि मैं एकदम से मेरी लाइफ बहुत बिजी हो गई जब मैं इंडस्ट्री में आया, तो आई मेक श्योर कि फिर मैं एक दिन फिर निकालूं जहाँ मैं यू नो आई कैन गिव time to my wife and you know just talk, not use our phones, you know, maybe watch some movies, but mostly just talk. Okay. Yeah, like old school 80s 90s. नहीं अच्छी बात है, I think that's the most important, because मुझे लगता है सोशल मीडिया is the biggest distraction right now. घर में भी बैठे होते हो, मियाँ बीवी फोन पे लगे हुए होते, तो डिनर पे भी हो तो लोग अपने फोन पे ऐसे होते हैं। हाँ, मुझे बहुत डांटती मेरी वाइफ अगर मैं गलती से फोन उठा लूं और हम लोग रेस्टोरेंट में हो, she like put it down, sorry. सही कह रही है वो, ऐसा ही होना चाहिए, उनका टाइम है, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, इंडस्ट्री में कौन मेंटोर्स हैं आपके कोई, या हु डू यू लुक अप टू? सो जब मैं कमर्शियल्स कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली आई मेट आसिम सर, आसिम रज़ा, हम एक कमर्शियल कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, तो उनको मैं अपना मेंटोर बोलता हूँ, बिकॉज आई वुड बी नाउ। क्या 2-3 चीज़ें उन्होंने क्या आपको बताई, अगर आप शेयर कर? सो ऑब्वियसली
उनका ज़रा फिल्म और कमर्शियल वाला मुझे लगता है माइंडसेट है। सो मुझे लग रहा था कि मैं तो कमर्शियल कर रहा हूँ क्योंकि मैं कमर्शियल करते आ रहा था। आई वाज लाइक कमर्शियल है आसान से, मैं तो आराम से कर लूँगा, कोई मसला नहीं। पर वो बहुत डिटेल्स, वो डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। जो तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो तो तुम क्या फील कर रहे हो, तुम्हारे लिप्स थोड़े से खुले होने चाहिए, बंद होने चाहिए, यू नो, तुमने ऐसे देखा, तुमने लिप्स बंद किए, तुमने फिर ऐसे देखा, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स तो मुझे मैं नोटिस भी नहीं करता था। बट जब वो कमर्शियल बाहर आया मैंने देखा, मैं कहा हाँ यार मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने मुझे गाइड किया एक्टिंग को लेके। एंड देन ड्रामास वर वेरी न्यू टू मी। सरमत सर, फहीम सर। So you were lucky to get it first drama with सरमत। हाँ, वो तो एक इंस्टीट्यूशन है। और तीनों का बहुत डिफरेंट था, मतलब सरमत सर बहुत डिफरेंट, बहुत नेचुरल, बहुत फहीम सर भी बहुत डिफरेंट, एंड देन आबिद सर भी बहुत डिफरेंट। एंड मुझे आई डोंट नो अगर आपको शायद आई एम श्योर ये बात पता होगी, पाकिस्तानी ड्रामास की एक्टिंग थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू मूवीज एंड यू नो। कैसे कहेंगे आप? सॉरी। ओके, सो फॉर एग्जांपल बिकॉज मैं बचपन से यही सीरीज़ और हॉलीवुड सीरीज़ और मूवीज़ देखते आया हूँ, फिर बॉलीवुड मूवीज़ भी। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे आप कोई भी बात बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि राबिया तुम कहाँ थी, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ राबिया तुम कहाँ थी, तो मैं ऐसे ही बोलूँगा। तो मैं जब ड्रामे सेट पे गया तो मैं ऐसे ही बोलता था तुम कहाँ थी, ऐसे। बट देन मैंने ये वाली एक्टिंग सीखी, राबिया तुम कहाँ थी। Now do you feel कि मैं क्यों कह रहा हूँ पाकिस्तानी ड्रामास की एक्टिंग डिफरेंट है। आपने एक जुमले को भी कितना डीप बना दिया, इतना इम्पैक्टफुल बना दिया। हाँ, कि वो तो आई वाज टोल्ड कि ये कैमरा बेटा यहाँ तक है, तो जितना टाइम ले सकते हो लो, आराम से देखो, ऊपर देखो, टेंशन बिल्ड करो। और सवाल जवाब किए, सवाल किए तुम कहाँ थी, कहाँ थी तुम। I don't know. क्यों बोल रहे हो? Was I supposed to be? Okay, this is interesting. मुझे भी acting lessons मिल रहे हैं। मैं खुद सीख रहा हूँ अभी तक। Is it difficult to do intimate scenes at this stage in your career? हाँ, obviously they're not, you know, आप comfortable तो नहीं फील करते, पूरा सेट होता है और एक रोमांटिक सीन है, इंटेंस किस्म का सीन है, तो कभी मैं अब बिल्कुल एक बेसिक सा सवाल पूछने लगी हूँ शायद, लेकिन क्योंकि मुझे क्यूरोसिटी हो रही है, जब आप नए नए शुरू करते हैं ये यू नो एक्टिंग, तो बहुत से चैलेंजेस होते हैं जी, राइट जी। एक इतने ढेर सारे क्रू के सामने परफॉर्म करना, और आपसे शायद नहीं हो तो उनके सामने बर्दाश्त करना, कभी डांट भी पिट जाए, डांट नहीं भी हो तो चलो कोई करेक्ट कर रहा है, फिर आपके सामने सीनियर लोग खड़े हों, फिर ये कि कोई डांस वांस का या कोई बहुत ही अपनी बेवकूफ़ बनाने वाला सीन हो, या फिर ये कि कोई इंटीमेट, ये सारी चैलेंजेस हैं, या इसके अलावा भी कोई चैलेंजेस हैं जो आप जो नए एक्टर्स होते हैं वो फेस करते हैं, इफ यू कैन शेयर विद अस। सो आई आल्सो फील लाइक जो और फॉर यू इफ आई वुड रीफ्रेज, या आपके लिए कौन से 5-6 challenges as a new person, as a new actor? Obviously वो challenges मैंने एक ही ड्रामे में फेस कर लिए, which were, एक तो था कि this you know कितना intense romantic scene है और पकड़ के आपको इतना करीब आना है। तो सॉरी मैं कट करूँ, लेकिन वो सीन पढ़ लिया होगा तो रात को क्या हो रहा था, रात को नींद आ गई थी, रात को कमरे में वॉक कर रहे थे, वो मैं सुबह कैसे ऐसे ही हुआ था बहुत नर्वस था, बट अगेन इतनी माशाल्लाह बड़ी सुपरस्टार, येट शी मेड मी फील सो कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल फील करा, मुझे बहुत मज़ा आया। एक तो ये सीन रोमांटिक, दूसरा कैसे बता, बट लाइक देयर वाज दिस सीन जहाँ पे आई वाज टोल्ड कि तुम अपनी मम्मा से लड़ते हो और लड़ा चीख रहे हो तुम, और चीखने के बाद तुम गुस्से में जाते हो दरवाज़ा खोल के और तुम जाके पेट्रोल पी लेते हो। ओह हाँ, वो सीन मुझे, वो मेरा एक सीन था बड़ा क्रिटिसाइज। उसके बाद वो हाँ, तो फिर वो सीन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, यू नो, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, बट वो माहौल ही वो था, वो बनाए, वो घर ही वो दिखाया, उस लड़की की मेंटालिटी वो दिखाई है। अब वो मैंने भागते हुए जाना है और पेट्रोल की बोतल उठा के पीनी और खांसना और उल्टी करनी, वो बहुत अनकंफर्टेबल था, बिकॉज मैं बार बार उल्टी करने की कोशिश कर रहा था कि मैं यू नो, हाँ, और हो नहीं रही थी और मेरा मुंह लाल शुरू हो गया था, मुझे गिरना था, तो वो 2-3 दफ़ा हमसे करवा रहे थे, तो वो बड़ा मुश्किल हो गया था इस तरह का सीन। तो आई फील ये 2 सीन्स एंड अ सीन वेयर यू हैव टू डू समथिंग लाइक, सो लाइक आई हैड द सीन ड्रामे में जहाँ पे नीलम सामने होती है और मेरा हाथ ऐसे उठ जाता है, तो मुझे नहीं करना था वो सीन। एंड देन एक और भी सीन था जिसमें हाथ उठ ही जाता है, थप्पड़ मारना होता है, तो वो मुझे बड़ा
मैं बहुत शुरू के एपिसोड्स में शुरू की एपिसोड नहीं, ये बीच में जाके था, अच्छा, ये बीच में भी जी होगा, जी जी. okay. But and then I told the director and I told everyone, I was like, I don't want to do this. But he was like कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ है क्यों. एक तो उसका कैरेक्टर बिल्कुल पागल हो चुका है. Okay. तुम शदीद किस्म के मैनिपुलेट हो रहे हो, तुम्हें नहीं आइडिया कि क्या हो रहा है. सो व्हाट दे डिड वाज कि पहले नीलम आती है, वो दूसरी जो मेरी एक और को एक्टर थी निदा, वो उसको धक्का देती है और मुझे बोला कि तुम ऐसे उसको पीछे करोगे और तुमने ऐसे थप्पड़ मारना है. मैंने कहा नहीं सर, मैं मुझसे नहीं होगा. इसलिए नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम. बेबी होता है एक छोटा Yeah. न्यूबॉर्न बेबी असल में, वो इन्होंने निदा की गोद में पकड़ा है. Okay. उसकी गोद में पकड़ा के, क्योंकि मुझे लॉजिक चाहिए थी कि मैं इतनी जल्दी मेरा हाथ कैसे उठ सकता है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ. तो वो उसके गोद में उसे देते हैं बेबी, और बोला कि जब इसको धक्का दे रही होगी ना तो तुम ये डरोगे कि बेबी उसके हाथ से गिर ना जाए. Okay. बेबी गिर जाएगा, वो मर जाएगा या उसको बहुत बुरा डर. तो उस चक्कर में तुम पीछे करते हो, देन यू डू द. हाँ. Okay. सो अगेन बहुत बहुत मुश्किल डिसीजन. कुछ तब भी मुझे मुँह नहीं हो रहा था, बट वो बेबी का बोला उन्होंने, फिर कैरेक्टर का बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक. So basically जहाँ पे आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं ये सीन, ये कैरेक्टर आपका क्यों करे, Yeah. आपको कॉन्सेप्चुअली या जी. प्रिंसिपली आपको ये चैलेंज है. जी जी. बीइंग अ न्यू एक्टर. या डेफिनेटली. और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं नहीं डरता इस बात से कि काम मिले ना मिले. आई विल ऑलवेज क्वेश्चन द टीम एंड द डायरेक्टर. आई डोंट केयर. अगर इस तरह का सीन है, आई विल ऑलवेज क्वेश्चन. आई नीड लॉजिक. क्यों कर रहा है इसका कैरेक्टर, क्या अभी किस फेज से गुजर रहा है, क्यों इसने हाथ उठाया, यू नो. गुड. Yeah. आई एम इम्प्रेस्ड के इतना. इसके अलावा कोई और चीज़ है चल, या ये तीन में? ये तीन है. है. जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए लड़के लड़कियां इस फील्ड को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, उनको क्या रियलिस्टिकली आप 2-3 बातें बताना चाहेंगे? कुछ चीज़ें जिनके बारे में उनको अवेयर होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, और कुछ चीज़ें जो उनकी उम्मीद को बढ़ाएं. कुछ चीज़ें जो उनकी उम्मीद को बढ़ाएं. दोनों चीज़ें मैं आपसे, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स एक्चुअली दोनों. आई फील लाइक आने से पहले ड्रामा इंडस्ट्री में आने से पहले ये मत सोचे कि हमें फेमस होना है. ओके. अपने काम पे, अपने क्राफ्ट पे काम करें, अपनी एक्टिंग को अच्छा करें, क्वालिटी काम लेकर आए. बेशक उसमें, क्योंकि मैं भी मैं कोर्स करके आया था ऑनलाइन, फिर मैंने आर्ट्स काउंसिल से कुछ टाइम थिएटर भी किया, बट कुछ काम नहीं आया मुझे जब मैं सेट पे गया. ओके. तो मुझे लग रहा था कि मुझे एक्टिंग आती ही नहीं है. तभी मैंने आपको करके दिखाया कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा बहुत डिफरेंट है. मुझे सही से नहीं आ रहा था, मेरे फ्लो बिल्कुल डिफरेंट था. कैरेक्टर की समझ, क्यों कर रहा है वो ऐसे कपड़े क्यों पहनता है, ये सारी चीज़ें. तो बंदा अपनी रिसर्च करके आए. ठीक है. दूसरी चीज़, आई फील लाइक उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए जिनको एक्टर बनना है, जब तक आपका काम अच्छा नहीं होगा, आप मुझे नहीं लगता आगे जाएंगे. अगर आपको इतना भरोसा है अपने पे कि मेरा काम अच्छा है, आप आगे जाएंगे 100%. एंड दिस इज़ वाई मैं थिएटर एक्टर्स की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. थिएटर आर्टिस्ट आर अमेजिंग, बट अगेन व्हेन दे कम ड्रामा में, तो वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हम तो बहुत हमें बहुत लाउड होना पड़ता है, दूर ऑडियंस होती है, ये आप हमसे इतना हल्का और ये यूँ क्यों बुलवा रहे हो. बहुत. हाँ, मुझे कुछ डायरेक्टर्स ने बताया कि वो बहुत ओवर लग रहे होते हैं, बट देन उनको थोड़ा टोन डाउन करना पड़ता है वो सब. तो उसमें डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है. अगर आपने थिएटर किया है, डेफिनेटली आप कामयाब हैं ड्रामा इंडस्ट्री में. बट इंडस्ट्री है कैसी? नए लोगों को वेलकम करती है, टॉक्सिक है, मुश्किल है, क्या है? अच्छा, मैंने तो देखा भी नहीं, अब देखा मैंने एक्सप्रेशंस शुजा के. आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट सम गुड आंसर. चले शुजा, बिस्मिल्लाह, स्टार्ट करें. डरे नहीं शुजा. ऑब्वियसली जैसे मैं आपको बताया ना कि मैं तो वो इंसान हूँ कि मैं इन सब लोग का फ़ैन था. तो मैं जब इधर आया तो मेरे लिए इट वाज लाइक कि एक बच्चे को डिज्नीलैंड में छोड़ दिया. बट देन यू गेट टू नो कि ये तो बहुत ही फेक और अलग दुनिया है. और आप जो एक्टर्स को देख रहे होते हो टीवी पे, वो रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट है. वो बिल्कुल वैसे नहीं है. इनफैक्ट वो अपने इंटरव्यूज में वैसे नहीं है जैसे वो. आप समझ रही हैं? आपको बहुत अच्छे से पता होगा बिकॉज आप इतने लोगों का इंटरव्यू लेती हैं. तो बट तो मैं बड़ा शॉक हो, धचका लगा. थे आप? हाँ. बट देन फिर कुछ बहुत अच्छे लोग भी मिले. बहुत अच्छे लोग मिले. अगेन जावेद शेख साहब वाज वन ऑफ देम. इतने अच्छे एक्टर्स मिले मुझे, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया. उन्होंने बताया कि हाँ, आमना इलियास, शी इज़ लाइक, मैं बहुत इन्जॉय किया उनके साथ. शी इज़ वेरी जेन्युइन, शी इज़ वेरी हम्बल, शी इज़ हु शी इज़. कुछ और अच्छे भी लोग मिले जिनको मैंने नोटिस किया कि हाँ, मैं असल में क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ना अपने को एक्टर्स के इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया स्टॉक करता हूँ कि यार ये इधर ऐसा है, क्या पता ये असल में कैसा हो, तो मैं पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर रहूँ. बिकॉज मुझे रूड लोग नहीं पसंद, मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद.
हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री में है कि जो भी नया आता है उसकी लेग पुलिंग बहुत होती है, उसको रोस्ट करते हैं, उसको कॉन्स्टेंटली इंसल्ट करते हैं, यू नो। बट अगर आप किसी बड़े एक्टर के बेटे हो तो आपको इस चीज़ से नहीं गुजरना पड़ता। ये देखा है आपने? ये मैंने देखा है, ये मैंने फेस किया है, ये मैंने देखा है। आपको उस तरह से इंसल्ट नहीं करते, आपको बहुत अलग प्रोटोकॉल मिलती है। इनफैक्ट आप सेट पे अगर मोटरसाइकिल पे जाओ तो आपको बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, बट जब आप गाड़ी में जाओ तो आपको बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। तो ये चीज़ से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, बट देन आई वाज लाइक आई नीड टू जस्ट फोकस ऑन माय वर्क, अच्छा काम करूं, और मेरे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है, काम करूं और घर जाऊं। तो शुरू में जब हुआ, हाँ, तो हाउ डिड यू यूज्ड टू हैंडल इट? आई यूज्ड टू क्राई, या आई यूज्ड टू क्राई घर जाके, लाइक आई यूज्ड टू क्राई विद माय वाइफ। आई यूज्ड टू बी लाइक यार मुझे अच्छा नहीं लगा, वो तो को एक्टर ऐसा था, वो एक्टर ऐसा था। बिकॉज़ अभी तो मैं 3-4 अब ये ड्रामे कर लिए तो बहुत लोगों से मिल लिया हूँ, तो मैं किसी एक ड्रामे की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, जनरली बात करें। तो सो आई यूज्ड टू बी लाइक यार ये तो मैंने ऐसे देखा था, मैं तो इतना खुश और एक्साइटेड था उससे मिलके, एंड दैट पर्सन वाज वेरी रूड, यू नो। एंड फिर हमारे यहाँ ये भी चलता है मेकअप रूम में, देयर इज दिस गॉसिप एंड द मेकअप आर्टिस्ट, एंड यू नो आप अपना मूड बना रहे हो कि मैंने ये सेट पे ये मूड लेके जाना है, बट आप गॉसिप सुनते हो और आपका यू नो कैरेक्टर ख़राब हो रहा होता है। सो मैं बाहर निकल जाता हूँ। भाई बहुत चैलेंजिंग काम है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा। Why are you still doing it? Because I want to know that. You know, I actually sometimes I ask myself, and I'm like I always wanted this ना। तो मैं इन लोगों की वजह से अपना एम क्यों खराब करूं? That's also true. है ना, मेरा गोल तो ये मुझे मेरा गोल है कि मुझे एक्टिंग करनी है, क्वालिटी काम करनी है, डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है जब मुझसे कोई बोलता है शुजा तुम बहुत डिफरेंट लग रहे हो, तुम ड्रामे में तुमने वो किया था, मुझे अच्छा लगता है। आई एम ग्लैड कि मुझे नहीं पहचान पा रहे, यू नो। तो अगेन हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज देख के, देन पाकिस्तानी ड्रामास, यू नो, जो हमारे मेन स्ट्रीम ड्रामास जो मैंने आपको बताया, वो देख के मैं बहुत एक्साइटेड होता था। प्लस आई ऑल्सो फील शुजा, मैंने आपसे सवाल तो किया है, वो भी शायद इसीलिए कि बहुत से लोग सोचते होंगे ऐसा, लेकिन आई थिंक ठीक है वो तमाम लोग हैं जो इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी को कम करें, बट देन आप जैसे लोग आएंगे, होपफुली आप लोग ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह, यू विल नॉट बिकम वन ऑफ देम। यस, तो आप लोग इंडस्ट्री को चेंज करेंगे, डेफिनेटली यू विल ऐड मोर वैल्यू, मोर पॉजिटिविटी। यस, दिस इज व्हाई मेरी कोशिश होती है, द पीपल आई लाइक अपकमिंग एक्टर्स जो मेरे साथ है, आई मेक श्योर, आप यकीन करें, आई मेक श्योर, स्पेशली इफ आई नो कि हाँ यार ये अच्छा एक्टर है, ये अच्छी एक्टर है, आई मेक श्योर मैं उनको आगे रिकमेंड करूँ। मुझे अकेले सिर्फ कामयाबी नहीं चाहिए, मैं इतना यू नो लेज़र फोकस अपने पे नहीं हूँ। आई विल बी वेरी ग्लैड कि मैं अपने साथ साथ और भी लोगों को लेके चलूँ, और इंशाल्लाह जब अगले कुछ सालों में आप और आगे जाएंगे तो आप भी अच्छा ही बिहेव करेंगे। बिल्कुल, प्लीज प्लीज प्लीज। दिस वन टाइम मैंने कमर्शियल किया, और कमर्शियल के बाद जब आपको, मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ, देखा यार कमर्शियल आ गया, मुझे ना टैग किए ना मुझे मेंशन किया है, बस लिखा हुआ था टैलेंट और उस एजेंसी का नाम लिखा था। ऐसे मुझे क्यों नहीं किया, यू नो, दूसरे एक बड़ी एक्टर थी उनका ले लिया, मुझे क्यों नहीं किया? अच्छा, आई टेक्स्टेड a friend and he's a very famous friend and he was like मैंने कंप्लेन किया, मैंने कहा यार मुझे इतना बुरा लगा, ऐसे ऐसे किया, मैं तो इस पे ना पूरी पोस्ट डाल रहा हूँ अपने सोशल मीडिया पे, मैं रेबल बन जाऊँगा, मैं इंडस्ट्री चेंज कर रहा हूँ, लॉबियाँ तोड़ रहा हूँ। बट ही वाज लाइक अभी ना करो, यू नो, एक नाम बनाओ, अपने काम पे फोकस करो। व्हेन यू थिंक कि तुम्हारी एक सर्टेन ऑडियंस है, जब तुम्हें फील हो कि हाँ तुम अच्छे लोगों को अपने साथ गैदर कर रहे हो, तब इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना या बात करना। सही कह रहे थे। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह अब है कि नाम अब कर देते हैं, टैग अब मेंशन कर देते हैं। इट्स ऑल अ प्रोसेस, सैडली हम सब चाहेंगे कि एकदम से हम सबको सक्सेस की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे हम लोग पहुंच जाएं, लेकिन वो होता है। और आपकी एग्जांपल, आपका जो सफ़र है वो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि वो छोटा छोटा करके बाद मुस्तफ़ा की कॉल आई, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेन कैरेक्टर था, लीड था, नहीं होता बिल्कुल नहीं। सो यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड यू वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन द इंडस्ट्री। सो यस, you know, it was so hard for me to work with Gulapa. क्यों? She is so funny कि मुझसे एक्टिंग नहीं हो पाती। I know she's so funny। और वो ऐसी लाइन बोलेंगी आप कहते हैं oh God, and मुझे बट वो मतलब I love her, she's amazing। मैं उनको ममा ही बोलता था, सेट पे मैं उनको ममा ही बोलता था, because she's amazing। मुझे बहुत मजा आया उनके साथ। और नीलम मुनीर के साथ वैसे आप किस्सा सुना चुके हैं, बट यहाँ भी सुना दें किस्सा। I was very excited। नीलम से इतनी अजीब सी बात है, आज से 8-10 साल पहले मैं एक मॉर्निंग शो पे गया, मुझे किसी ने कहा कि यार मॉर्निंग शो हो रहा है, उसमें बसंत फेस्टिवल वगैरह है,
एंड ये सनम बलोच थी एक एक्टर, उनका था, तो नीलम वहाँ पे आई हुई थी। ठीक है। तो एंड आई रिमेंबर जब शो ख़त्म हो गया तो नीलम एक साइड पे थी और उनको लोगों ने ऐसे घेरा हुआ था, पिक्चर्स ले रहे, तो मैंने कहा नहीं हो सकेगी। मैं था, मेरा एक दोस्त और मेरी बहन, मैंने कहा नहीं हो सकेगी, उनको तो फैंस ने घेर लिया। एकदम से पीछे मेरी बहन ने कहा देखो आ रही है, वो जैसी है, मैंने कहा कैन आई टेक अ पिक्चर, तो उसे कहा या श्योर, और फिर उसे नीलम ने हमारे साथ पिक्चर्स खिंचवाई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तब तो सोच भी नहीं सकते 10 साल बाद मैं इनका हीरो होऊंगा, तो इट वाज सो वियर्ड मेरे लिए, तो बहुत सरियल था। किस्मत में क्या लिखा होता है, बहुत सरियल था। और आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरह से आबिद सर के साथ भी हुआ था। वो क्या? 2 साल पहले जब मैं मुझे किसी ने, मुझे जिनान हुसैन, शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर, आई लव हर, उन्होंने मुझे हेल्प किया। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें ये कुछ कॉन्टैक्ट्स भेज रही हूँ, इन सबको मैसेज करो। उन्होंने मुझे 20 से 25 कॉन्टैक्ट नंबर भेजे। ठीक है। उन सबको मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा, मैसेज किया लंबा चौड़ा, वो किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, 2 साल बाद जब आबिद सर का मैंने नंबर लिया, जब हम लोग ड्रामा स्टार्ट करने लगे, तो मैंने उनको जब व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगा, मैं कहा ये पहले का तो मैंने मैसेज किया भाई, ये कब किया? पता चला 2 साल पहले ही किया था। तो आबिद सर मेरी कॉल पे बात हुई, उन्होंने कहा हाँ यार हम दोनों ऑकवर्ड हो गए। मैंने कहा हाँ सर 2 साल पहले हुई थी, लेकिन आपका भी जवाब नहीं। कहते देखो जो अल्लाह ने लिखा हो तुम्हारे लिए, यू नो, ये भी होता है। इट इज़ अ ह्यूज स्ट्रगल। मैं तो बड़ा एडमायर करती हूँ आप लोगों को, जो इतनी हिम्मत से आप लोग कोशिश करते रहते हैं और गिव अप नहीं करते, एंड इवेंचुअली अल्लाह खोलता है दरवाजे, रास्ते खोलता है। बट नीलम मुनीर के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, और बाय द वे वो तस्वीर खो गई है इनकी। वो तस्वीर खो गई है, तस्वीर नहीं है जो उन्होंने 10 साल पहले। वो मेरा जो पहला फेसबुक अकाउंट था वो डीएक्टिवेट हो गया। ऑब्वियसली फेसबुक कब से यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वो डीएक्टिवेट हो गया, वो खत्म हो गया, पता नहीं कैसे हो, मुझे भी नहीं पता। तो नया अकाउंट, वो पिक्चर गायब हो गई। काश वो पिक्चर होती ना मेरे पास, मैं बहुत स्किनी था तब, तो मैं बहुत स्किनी था। तो बिल्कुल छोटू लग रहा था मैं। What are the new project that you are working on? Oh, very excited. बंदिश 2, अहमर नाम है कैरेक्टर का। बहुत हीरोइक है, बहुत हीरो कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। लुक डिफरेंट होगी, लुक डिफरेंट है, उसमें थोड़ी सी डार्क स्टबल है, बाल इतने ही है या थोड़े से हल्के से ट्रिम है, बिकॉज शूट ऊपर नीचे होती रहती है। बट मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कॉलेज गेट के लिए। ओके, दैट्स द जो ग्रीन चैनल के लिए आएगा। ठीक है। और उसमें मैं ड्रग एडिक्ट प्ले कर रहा हूँ, स्टूडेंट बना हुआ हूँ, लाइक टीनेज, बट लाइक ड्रग एडिक्ट, बिकॉज मैंने उनको कहा ड्रग एडिक्ट है ना, तो आप मेरी हल्के कर दें, मैं थोड़ा सा उन्होंने कहा नहीं इसने अभी नए ड्रग स्टार्ट किए लेना, तो अभी सही है। हाँ, तो तुम जरा साफ सुथरे लगो, गोरे। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड उसके लिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा कोई स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं आप? हाँ, 4 और बीच में आए थे, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। ओह अच्छा, मना कर दिया आपने? ओके, मैं एक्साइटेड हो गई। तो प्यार दीवानगी के बाद काफी अपॉर्चुनिटीज से खुल रही हैं आपके लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर से आई फील लाइक एज समवन जो अभी नया ही था, मतीन बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था। वो टॉक्सिक भी है, फिर जगह वो इतना प्यार भी दिखाता है, तो आई यूज्ड टू कीप क्वेश्चनिंग द डायरेक्टर, ये क्यों ऐसा? मैं इरिटेट होता था बहुत ज़्यादा, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। कभी कभी मतीन से जो मैं एक्सपेक्ट कर रही होती थी वो नहीं करता था मतीन, और वो कुछ और करता था। Likewise. एंड आई हैव टू गिव यू क्रेडिट कि वो आपका पहला ड्रामा था जो ऑन एयर गया। आई नो उससे पहले आप एक और में कर चुके थे जो हमने नहीं देखा अभी तक, ऑन एयर नहीं हुआ, लेकिन आपकी कैरेक्टर में आपकी परफॉर्मेंस की मैच्योरिटी नज़र आ रही थी। so glad. सारा क्रेडिट आबिद सर को जाता है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है उसमें, सारा क्रेडिट। डेफिनेटली डायरेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट आपका अपना टैलेंट और आपकी इतनी लगन भी है, आई थिंक, जो विच शोड ऑन द स्क्रीन। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आई होप इंटरव्यू मजे का था। बहुत अच्छा था। इससे पहले नहीं थैंक यू। हम थोड़ा सा दोनों घबराए हुए थे कि क्या इंटरव्यू कैसा जाएगा। You were so kind and you're very gentle and that's what I like about you and your show, कि you open up your, जो आपके गेस्ट आते हैं आप उनको कोशिश करते हैं। हाँ, आप अच्छा करती हैं। I like that. थैंक यू सो मच। बट बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज मुझे तो बड़ी आई मीन आपका जर्नी सुन के आई वॉज रियली टच्ड, एंड आई होप इट्स अ इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग। चाहे वो आप एक्टिंग की फील्ड में जा रहे हो, या आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या आप कुछ भी अपना ज़िंदगी का नया और एडवेंचरस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक शुजा की एग्जांपल हमारे सामने है, नॉट टू गिव अप एंड टू कीप इम्प्रूविंग एंड मेकिंग द चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड to be there where you want to be. I think that's the most important. मुझे जो अच्छी बात लगी वो आप रो नहीं रहे थे, आपने actually effort की to be somewhere. ऐसा ही होना चाहिए. So thank you so much for your time. Thank you. And we wish you all the best for your future projects. Jazakallah. Thank you.